हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से जी जान लगा करके लगे होंगे, क्योंकि ये देखिए अब आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ बिहार एसआई के लिए। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जी जान लगा करके मेहनत कीजिए। आगामी जो भी परीक्षा होने वाली है मई में करीब होगा, तो उसके लिए बिल्कुल अपने सिलेबस को कंप्लीट करके रेडी रहिए, ठीक है ना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट जो कि 22, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस सेट देख चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे बनाया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। जनरल कैटेगरीज के लिए 69 मार्क्स, बीसी कैटेगरीज के लिए 66, एससी 61, एसटी 63 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 65 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे के तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर ऑन रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौंदरानंद के रचयिता कौन है। सौंदरानंद के रचयिता कौन है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अश्वघोष। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इनके नाम से प्रख्यात अनेक ग्रंथ हैं, परंतु प्रमाणिक रूप से अश्वघोष की साहित्यिक ग्रंथियाँ केवल 4 है। और वो 4 कौन कौन सी है तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बुद्ध चरित्रम, सौरानंद काव्यम और गंडीस्त्रोगाथा। एक और आप याद रख सकते हैं, सारी पुत्र प्रकरणम। ये आप 4 याद रखेंगे, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा। 300 केल्विन के बराबर होगा। तो ध्यान रखेंगे सही आंसर क्या होगा। अगर हम सेल्सियस में 273 को जोड़ दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड कर दें तो ये हमारा केल्विन में 300 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि वेसल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे डिजाइन किया गया था। जिसे डिजाइन किया गया था किस लिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राष्ट्रों के बीच खतरनाक अपशिष्ट यानी कि रेडियोधर्मी कचरों को छोड़कर उसके लिए आवागमन को कम करने के लिए। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, हम इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, वेसल कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे विकसित राष्ट्रों से विकसित या फिर कम विकसित देशों के बीच खतरनाक अपशिष्ट कि आवागमन को कम करने और खतरनाक कचरे के हस्तांतरण को रोकने के लिए बनाया गया था। यह 5 मई 1992 को लागू हुआ था, वेसल कन्वेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने युवाओं को कौशल और नौकरी के अवसरों के साथ सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे युवा होगा, देखिए इस तरह से, युवा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। युवा एक पहल है, किसकी पहल है। युवा किसकी पहल है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, यूनिसेफ की पहल है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 रिपोर्ट में माना गया भारत का एक क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण चिंतनीय का विषय बना हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि IUCN की नई रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 भारत का पश्चिमी घाट, जिसे यूनेस्को द्वारा 2012 में एक प्राकृतिक विरासत, विश्व विरासत के स्थल के रूप में उत्कीर्णित किया गया था, उसे जनसंख्या दबाव, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन से खतरा है। साइट को महत्वपूर्ण चिंता के रूप में माना जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लाल कृष्ण अंडवानी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। हिंदू तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। केरल में स्थित है, बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2014 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो राइट आंसर होता है सी, पानी जो होता है वो यौगिक होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण से बना हुआ यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले करता है, और ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल 3 जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
एक मुक्त रूप से गिर रही निकाय द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके लिए अनुपातिक है? किसके लिए अनुपातिक है? गिरने के समय के वर्ग, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गिरने के समय का वर्ग के अनुपातिक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साइना जैक को आकस्मिक डोपिंग के लिए 23 नवंबर 2020 को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, वह किस खेल से संबंधित है? यानी साइना जैक का संबंध किस खेल से, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है? तो 2 साल के लिए पर प्रतिबंध लगा है, वो एक तैराक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस शहर को भारत की खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? भारत की खेल राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को, डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो करेक्ट आंसर होता है विषाणु। ठीक है, विषाणु के कारण होता है खासरा। अगला क्वेश्चन, लसिका का रंग बताइए कैसा होता है? लसिका का रंग कैसा होता है? लसिका जो होता है वो रंगहीन होता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। लसिका के संबंध में जो भी पॉइंट्स हैं आप ये पढ़ सकते हैं, काफ़ी क्लियरली लिखा गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? और ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे अम्ल लूँ, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे धातु से अगर मैं इसको अभिक्रिया कराऊँ, चलो मान लेते हैं सोडियम से मैं अभिक्रिया कराता हूँ, तो अगर मैं इसको देखूँ तो क्या होगा? चलो इसको मैं रिएक्शन कर ले, इसको इक्वल कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे बाहर निकलेगा तो क्या होगा? NaCl बाहर निकल गया, यानी 2NaCl बाहर निकला और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। तो आप चाहे किसी भी अम्ल को किसी भी धातु से प्रतिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कुनीथा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कुनीथा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो सही आंसर यहाँ पे होता है कुनीथा का संबंध कर्नाटक से है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिए गए, दूसरे तरफ घनत्व दिया गया, तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो हमें पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है, तो 1106। ठीक है, बिहार का 1106, यानी ए का 2 के साथ मैच होना चाहिए। ए का 2 के साथ काफ़ी ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल का क्या होगा? पश्चिम बंगाल का होता है सेकंड नंबर पे आता है 1028, यानी डी का फर्स्ट के साथ। तो डी का फर्स्ट के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन हमारा सी में मिल रहा है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप मैं स्क्रीनशॉट के लिए आप छोटा सा हेल्प कर देता हूँ। देख सकते हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 1106। केरल का जनसंख्या घनत्व तो 860, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 और पश्चिम बंगाल का 1028। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने में मैंने लापरवाही कर दी है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया। चाहो तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कथन में भी, लेकिन मैं इसको सिंपल से भाषा में पूछ लेता हूँ। देखिए इन ऊपर के 2 चीज़ों को लाइन में हटा देते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बताइए, क्योंकि ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मैं आपको बता दूं कि टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के कारण ही होता है। मैं इस क्वेश्चन को कथन के रूप में बना रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे तो ये छूट गया। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बिल्कुल ये सही था। अगर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आंत प्रभावित होता है, ठीक है ना। टाइफाइड से शरीर का जो प्रभावित अंग होता है वो आंत होता है, और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 19 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा शक्ति को किसने रोक दिया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा संसद, ठीक है, बी को टिक करेंगे संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हीलर द्वीप स्थित है, व्हीलर द्वीप स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा तट के परे, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में तेलंगाना में कौन से झील में निर्मित केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया? केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया, बताइए कि किस झील में? तो सही आंसर होता है ऑप्शन सी, दुर्गम चेरुवु झील, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये भी पूछा सकता है कि दुर्गम चेरुवु झील हाल ही में चर्चा में रहा था, ये किस राज्य में? तो तेलंगाना, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया था किसे किसे? तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों, ठीक है।
पॉल आर मिलग्रोम और विल्सन को आप याद रखिएगा, ए और बी दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में निम्नलिखित में से किस देश के साथ पारेख संयुक्त अभ्यास किया है? पारेख संयुक्त अभ्यास जो किया गया किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, चटगांव दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह शहर है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चटगांव, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। चटगांव जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। और चटगांव क्यों फेमस है आपको पता होगा, क्योंकि अक्सर ये पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो चटगांव प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा कुल कौन सा है? सबसे बड़ा कुल कौन सा है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कंपोजिटी जो होता है वो सबसे बड़ा कुल माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने फॉस्फीन गैस की खोज किस ग्रह के वायुमंडल में की है? फॉस्फीन गैस की खोज एक जहरीली गैस होती है और ये किसके वायुमंडल में पाई गई है हाल ही में? तो सही आंसर होता है शुक्र यानी वेनस, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पृथ्वी की जुड़वा बहन। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को अपना विवेक रक्षक बताया था? गांधी जी को अपना विवेक रक्षक बताया था किसने? राजा जी के नाम से प्रसिद्ध सी राजगोपालचारी, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? भीख मांगने वाली संस्था कहकर पुकारा था किसने? तो सही आंसर होगा बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल ने, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार का नाम बताइए जिन्होंने उद्यमियों को 1 लाख से 20 लाख रुपए के बीच ऋण उपलब्ध कराने के लिए परित्याग संजीवनी योजना शुरू की है। परित्याग संजीवनी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है सी, यानी कि असम के सरकार ने शुरू किया है परित्याग संजीवनी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण समारोह 2020 के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। विश्व पर्यावरण समारोह 2020 में लॉन्च किया गया था धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक ऐप, और उस ऐप का नाम था साथी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, साथी। देखिए हो सकता है कि साथी का फुल फॉर्म भी पूछ रहे, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है, जिसमें सालाना 4,000 रुपये किसानों को हस्तांतरित किए जाएंगे? तो ये स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम यानी कि फेमा प्रभावी हुआ? फेमा जो प्रभावी हुआ 2002 से, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि करों में राज्यों के हिस्से का फैसला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? करों में राज्यों के हिस्से का फैसला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था? संवैधानिक संस्था का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में संविधान में उल्लेख हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर होगा वित्त आयोग, और आपको पता है कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत? 280 के तहत होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर क्वेश्चंस में पूछे कि वर्धक, ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक, वहाँ पे मॉलिब्डेनम को टिक करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्प्रेरक की बात की जाती है तो वहाँ पे हम लोहा को टिक करते हैं, ठीक है। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पर, ये आपको याद रखना है। ए आंसर सही होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? ये बात किसने कही थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, ये बात कही गई थी शिव स्वामी अय्यर के द्वारा। आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन युग में सुमेलित है? तो बताइए कि कौन सा युग में सुमेलित है? एक तरफ जो कि नृत्य है, लोक नृत्य, और दूसरे तरफ दिया गया राज। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा होगा अंकियानाट, जो है वो असम से संबंधित है, बिल्कुल सही। नकल की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि राजस्थान में पाई जाने वाली भांड जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तमाशा का संबंध आपको पता है कि ये महाराष्ट्र से संबंधित है, तमाशा। छपेली लोक नृत्य का संबंध बताइए। छपेली लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? छपेली का संबंध हिमाचल प्रदेश, बी को टिक करेंगे। पता नहीं यार बाहर में कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठक ठक चल रही है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग होता है यानी कि जीवाणु से, तपेदिक, ए को टिक करेंगे, तपेदिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़कर के समस्त पौधे को संक्रमित करता है। सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी को टिक करेंगे, तनाग्र। ठीक है, तनाग्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है, ए को टिक करेंगे, प्रदीप श्रीवास्तव। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की हाल ही में जनवरी 2021 में पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध भारतीय थे, बताइए। भारत की प्रसिद्ध थी, डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। वह भारत की प्रसिद्ध क्या थी? ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट। चलिए, छोटा सा पॉइंट मैंने इनके लिए लिख रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 19 जनवरी 2021 को डॉक्टर वी शांता का एक प्रसिद्ध भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर संस्था अड़ियार चेन्नई तमिलनाडु के अध्यक्ष का 93 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। ठीक है, वह पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करता थे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत सरकार के साथ किस देश का एमयू पर मंजूरी हुआ है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भूटान। डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य, यानी कि राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सी को टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं और वो वन होते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मैंग्रोव वन, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराइजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? फराइजी आंदोलन जो किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि हाजी सिरायतुल्लाह। ठीक है, हाजी सरीतुल्लाह, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में सुधार की। निम्नलिखित में से एक उसकी सुधार योजना में से नहीं थी। तो बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम। क्योंकि आपको पता है कि कारखाना अधिनियम जो लागू हुआ था सबसे पहले 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इनके साथ में संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बेलारूस की राजधानी क्या है? बताइए कि बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क होता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने के लिए कौन सा देश 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्या? लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह बनाने का योजना जापान कर रहा है 2023 तक। डी को टिक करेंगे। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिया गया, हम इसको पढ़ सकते हैं कि जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी स्पेस जंग की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा कैनबिस क्या है? बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहा कैनबिस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा जो कैनबिस था वो ड्रग्स है। ठीक है, ए को टिक करेंगे, ड्रग्स। हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट पढ़ सकते हैं कि नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 63वें सत्र में कैनबिस को सबसे खतरनाक दवा की श्रेणी से हटा दिया गया। यानी कि कैनबिस एक प्रकार का जो कि ड्रग्स है और उसको श्रेणी से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था। अफीम या फिर सोरा कह सकते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध था बिहार। ए को टिक करेंगे, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। बी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट पढ़ सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली और दमन व दीव द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर क्यों प्रसिद्ध है? मैसूर जो वो क्यों प्रसिद्ध है, किन कारणों की वजह से? तो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए को टिक करेंगे, सिल्क उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, हैंडलूम। ठीक है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की नगरी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बेंगलुरु, आपको पता होगा बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की गई थी? तो जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन डी को टिक करेंगे, रिसरा में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, रिसरा कहाँ पे पड़ता है, ये किस स्टेट में, आप इसको बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? राज्यपालों को केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान जो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? कनाडा से ग्रहण किया गया। बी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजकमल झा ने अपने किस उपन्यास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 का तीसरा संस्करण जीता है? और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि उनका उपन्यास का नाम क्या था? द सिटी एंड द सी अ नावल। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस भारतीय दार्शनिक के जीवन के बारे में एक प्रेरणास्पद पुस्तक पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद पुस्तक की जो कि लॉन्च की है, कह सकते हैं प्रस्तुत की है? तो सही आंसर क्या होगा? आदि शंकराचार्य। सी को टिक करेंगे, आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट वन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट ये जो पारित किया गया था किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठी सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठी सरदार कौन था? तो आपको पता है कि पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है, पेशवा बाजीराव यहाँ पे हम कह सकते हैं, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की इस वेलेस्ली के साथ जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार किया था। और किस संधि के तहत? बसीन की संधि 1802 ही थी, उसी के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत माता समाचार पत्र का संबंध निम्न में से किसके साथ था? भारत माता समाचार पत्र का संबंध निम्न में से किसके साथ था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट के साथ। ठीक है, डेट के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 163। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 163। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/12। ठीक है, और वो ऐसे सदस्यों को चुना जाता है जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ करके कौन सा कथन सही है बताना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 236 द्वारा तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अपनी रीट जारी करने की शक्ति प्रयोग करते हैं। देखिए ये पॉइंट गलत है क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों आर्टिकल उल्टा लिखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत जबकि उच्च न्यायालय 226 के तहत होता है।
ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट गलत है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है दोनों न्यायालयों के द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि केवल और केवल 2 सही है। ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निर्दिष्ट सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ इसके लिए लिख रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, तथापि कह सकते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तिब्बत में। सी को टिक करेंगे, तिब्बत। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट पढ़ सकते हैं कि चीन तिब्बत में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है, जो अपने देश के साथ साथ और दक्षिणी एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डेटा स्टोरेज की ज़रूरतों को पूरा करेगा। नेक्स्ट वन कि किस देश ने चक्रवात को निवार नाम देने का सुझाव दिया था, जो 2020 के उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र से टकराने वाला चौथा चक्रवात है, जो पांडुचेरी, चेन्नई के तट और भारत में टकरा था। तो देखिए काफ़ी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकता है। निवार नाम दिया गया था ईरान के द्वारा। डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो प्रायः होती हैं ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचते हैं? ऑक्सीजन जो होता है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, किस माध्यम से? विसरण के माध्यम से। बी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि मुगल प्रशासन में जल सेना का प्रधान क्या कहलाता था? जल सेना का जो प्रधान होते थे उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? मीर बहर के नाम से जाना जाता था। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की मध्यकालीन भारत की मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि मनसबदारी प्रथा चालू की गई थी खासतौर पर इसलिए क्योंकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सभी राज्यों में कब तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किए जाने की घोषणा की गई है? वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किए जाने की घोषणा की गई है कब तक? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? तो बुनकरों के नगर के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? डी को टिक करेंगे। पानीपत को बुनकरों के नगर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पास्को स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? पास्को स्टील प्लांट किस स्थान पर स्थापित है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पारादीप। ठीक है, पारादीप में ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिएगा, चिनाब नदी का उद्गम स्थल हम कह सकते हैं कि बारालाचा दर्रे के निकट। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और बारालाचा दर्रा कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1948। ए को टिक करेंगे 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? और इस वर्ष का थीम जो था 2020 का थीम एंड रेबीज कोलाबोरेट वैक्सीनेशन। ठीक है, तो बताइए कि इस वर्ष कब मनाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है। यह बिल्कुल सही है। ये जो सही होता है किस टेम्परेचर पे सही होगा? तो आपको पता है कि जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब की गई थी? सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल की स्थापना 1974 में किया गया था। बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? कहाँ से निर्वाचित मनोनीत किए जाते हैं? क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ई कोर्ट का उद्देश्य क्या है? बताइए ई कोर्ट का उद्देश्य क्या है?
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ई कोर्ट का उद्देश्य होता है कि न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना और मामलों का त्वरित निपटान करना दोनों। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में जो पंचायती राज का उल्लेख किया गया वो 3 स्तरीय है, ठीक है, 3 स्तरीय। और 3 स्तरीय किसके सुझाव पर दिया गया था, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे। तो हम कह सकते हैं कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ये 3 स्तर होते हैं, लेकिन नगर परिषद इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि पुस्तक द प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो द प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, क्योंकि ये पुस्तक है काफ़ी फेमस, जो पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे वहाँ के अमेरिका के, तो ये बराक ओबामा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है। 2020 की बात की जा रही है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक है। तो भारत को रैंक मिला था 48, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि किस योजना ने पहली बार गरीबी हटाने पर जोर दिया था। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि गरीबी हटाने पर जोर दिया था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट वन की किस वर्ष जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टाइगर प्रोजेक्ट कई बार क्वेश्चंस पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की गई थी 1973, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1973 से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अगला क्वेश्चन, देश के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की जो औपचारिक पद्धति होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। ठीक है, ट्रेडिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चिलिका पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। चिलिका पक्षी अभयारण्य बताइए कि किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा उड़ीसा। ठीक है, चिल्का झील भी उड़ीसा में है, क्योंकि आपको पता है कि चिल्का झील यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे भारत की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक मानी जाती है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, देश में पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला हाल ही में किस राज्य में रखी गई है। मेडिकल डिवाइस पार्क, तो इसका सही आंसर होता है केरल, डी को टिक करेंगे केरल। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होगी, ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तर्ज पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने और उपचार के लिए सस्ती कीमत पर विश्व स्तरीय उत्पाद प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो ये 4 राज्यों को आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, इन 4 राज्यों को याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट आंसर हम टिक कर सकते हैं डी, प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद निकट है, किस देश के निकट है। भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है, सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो सही आंसर होता है प्रवाल उत्पत्ति से। ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है। ओंकेश्वर परियोजना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ओंकेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से संबंधित है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ राज्य है, बताइए कि कौन सा सही होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। मैटूर बांध की अगर हम बात करें तो मैटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में, यानी कि बी का 3 के साथ। तो ए का 1 बी का 3 यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में, और हीराकुंड अगर बांध की बात करें तो हीराकुंड उड़ीसा में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया और बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे था, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी।
तो नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आउट ऑफ 100 से आपकी स्कोरिंग क्या रही, क्या आपने आज की कट ऑफ को क्लियर किया कि नहीं किया। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। सी को टिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।